नमस्कार, शंखनाद में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्य। सितंबर का महीना आधा बीत चुका है। अमूमन ये मौसम बदलने की शुरुआत होती है, मानसून खत्म होने का होता है और सर्दियां दस्तक देती हैं। मगर इसी महीने में एक बार फिर बादलों ने कहर बरपाया है। मानसून जाते जाते भी तबाही की तस्वीरें दिखा रहा है। देहरादून में बादल फटने के बाद तबाही का मंजर है। 4 लोगों की जान चली गई, कई दुकानें बह गई। चारों ओर देहरादून में प्रलय ही प्रलय। आधा सितंबर बीत गया है, मगर कुदरत का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बार आसमान से आफत बरसी है देहरादून पर। ये आसमानी आफत की तस्वीरें हैं, ये सैलाब के सितम की तस्वीरें हैं। भारी बारिश एक बार फिर तबाही लेकर आई है। हर ओर मुसीबत ही मुसीबत दिख रही है। देहरादून के कार्लीघाट सहस्त्रधारा में बादल फटा और देखते ही देखते नदी में सैलाब उमड़ पड़ा। इस समय हम सहस्त्रधारा नदी के किनारे मौजूद हैं और ये वही नदी है जिसने पूरा विकराल रूप धारण किया हुआ है और सहस्त्रधारा के तमाम क्षेत्रों में तबाही का कारण बनी हुई है। इसके थपेड़े देख सकते हैं, बिल्कुल पहाड़ के जैसे थपेड़े मार रही है और पूरे उफान पर जो भी उसके रास्ते में आ रहा है उसको उड़ाते हुए जा रही है। ये नदी लगातार जो है पहाड़ के किनारों को जो है बार बार जो थपेड़े मारने से नुकसान पहुंचा रही है और देखा जा सकता है किस तरह से ऊंची ऊंची लहरें जो हैं कितनी खतरनाक साबित हो रही हैं। और देर रात को जब बादल फटा तो इस नदी ने कालीघाट के पास जो तबाही मचाई है उसके बाद पूरा सहस्त्रधारा क्षेत्र जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया है। देखा जा सकता है कि किस तरह से लगातार इस नदी ने पूरे क्षेत्र को संभाल लिया है और इसके बाद जो आगे के जो पुल हैं जो सहस्त्रधारा को जोड़ते हैं वो भी नाजुक स्थिति में बने हुए हैं और सहस्त्रधारा के किनारे जो भी बसावटें हैं वो भी काफी नाजुक बनी हुई हैं। लोगों को नदी किनारे ना जाने की हिदायत दी जा रही है। देखिए कैसे हरहराता हुआ सैलाब तेजी से आगे बढ़ रहा है। लहरों का ये रौद्र रूप हर किसी को डरा रहा है। उफनाई नदी के साथ सैलाब आगे बढ़ा तो जगह जगह तबाही दिखी। इस समय हम मालदेवता क्षेत्र में मौजूद हैं और आपको दिखाते हैं वो भयावह नज़ारे। देखिए किस तरह से मालदेवता को जोड़ने वाली जो सड़क है वो पूरी तरीके से बह गई है, क्योंकि 3 नदियों का यहाँ पर संगम होता है और सोम के साथ साथ जो बांदल नदी है, बाल्दी नदी है वो मिलती है। और कह सकते हैं कि जब बादल फटने की घटना हुई, जैसे कि ग्रामीण और क्षेत्र लोग बता रहे हैं, उसके बाद जब पानी तेजी से आने लगा तो उसके थपेड़े से ये पूरा पुश्ता बह गया और रोड का एक बड़ा हिस्सा बह गया है। उस तरफ से भी लोग देखे जा सकते हैं, लोग वहाँ पे खड़े हैं। पूरी सड़क बह गई है, पुल बह गया है, गांवों से संपर्क कट गया है। समय हम मालदेवता और सहस्त्रधारा क्षेत्र को जोड़ने वाले ब्रिज पे मौजूद है, जहाँ पर आप देख सकते हैं बह गया है और यहाँ पर लगातार लोग जो है जोखिम उठा के अभी वीडियो बना रहे हैं। और देखिए किस तरह से ये पूरा पानी का जलजला यहाँ पे बहता हुआ देखा जा सकता है। और उस पार अगर आप देखेंगे तो रोड का पुट्टा जो है पूरा बह गया है और नीचे लगातार जो है वो मिट्टी धसक रही है। पानी जो थपेड़े लगातार मार रहा है वो रोड की, सड़क की जो नींव है उसको कमज़ोर कर रहा है और उसी तरीके से ये ब्रिज भी लगातार कमज़ोर हो रहा है। यहाँ पर खड़े रहना बहुत खतरनाक हो सकता है, इसलिए हम भी जो है अभी आगे की ओर बढ़ रहे हैं और लोगों को भी हम कह रहे हैं कि पीछे की ओर जाएं, यहाँ पर वीडियो ना बनाएं। इन तस्वीरों के जरिए देखिए कि आखिर ये आफत कितनी बड़ी है। देहरादून में बादलों की किस कदर मार पड़ी है। इस समय हम सहस्त्रधारा नदी के किनारे मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से नदी ने पूरे जो क्षेत्र है जहाँ पर कई रेस्टोरेंट है और यहाँ पर एक पुल भी हुआ करता था जो कि उस पार जाने में मदद करता था, वो पूरा बह गया है। और इसके साथ ही कई दुकानें हैं जो कि इसकी जद में आई हैं और लोगों की आजीविका का एकमात्र ये साधन था। जिनकी दुकानें बह गई हैं उनकी आंखों में आंसू हैं। बादल फटने के बाद तमसा नदी का वेग इतना बढ़ा कि पूरी की पूरी सड़क को ही
बहाता गया। ऐसा लग रहा है कि रास्ता इसी सड़क पर आकर खत्म हो जाता है। आगे सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा है। कुदरत के कहर का असर देहरादून के कई इलाकों में भी दिखा। उभरता सैलाब रिहायशी इलाकों में भी पहुंच गया। इन तस्वीरों को देखिए। सैलाब का प्रचंड प्रहार इतना तेज है कि कार बहती चली जा रही है। तमाम इलाकों से ऐसे ही सैलाबी सितम की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तमाम इलाकों में पानी भर गया है। मुसीबत बना सैलाब आगे बढ़ता जा रहा है। देहरादून समेत उत्तराखंड के तमाम इलाकों में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। ऐसे में ये संकट और भी बढ़ सकता है। रवि चतुर्वेदी के साथ अंकित शर्मा, देहरादून, आज तक। और इस बीच बड़ी खबर आपको दे दे, भारी तबाही की अब तस्वीरें भी आने लगी हैं। देहरादून में भारी बारिश के बाद तबाही हो रही है। 13 लोगों की मौत की जानकारी अभी तक मिल रही है। 15 से ज्यादा लोग बताए जा रहे हैं तकरीबन, अभी जिनके लिए सर्च चल रहा है वो लापता बताए जा रहे हैं। 400 से ज्यादा लोग अभी तक बचाए गए हैं। तो 15 से ज्यादा लोग लापता हैं, 400 से ज्यादा लोग बचाए गए हैं। भारी बारिश की वजह से देहरादून की ये स्थिति, अलग अलग जगहों पर अभी तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। तो उत्तराखंड की आपदा पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया। साथ ही बाढ़ की चपेट में आने से जिन लोगों की मौत हुई उनके परिवारों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान भी किया। उत्तराखंड के सीएम भी हालात का जायजा ले रहे हैं क्योंकि देहरादून में मूसलाधार मुसीबत बरसी। देहरादून में बादल फटने से तमसा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा और देखते ही देखते किनारे के इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। नदी के उफान ने भारी तबाही मचाई। रिहायशी इलाकों तक मलबा पहुंचा। कई घरों दुकानों को भारी नुकसान हुआ। अब आप देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर की इन तस्वीरों को देख लीजिए। नदी में बहाव के चलते मंदिर का बड़ा हिस्सा जलधारा की चपेट में आ गया है। मंदिर पर कुदरत की मार का जबरदस्त असर दिख रहा है। अब सहस्त्रधारा के बाजार का हाल देखिए। दुकानें मलबा बन गई हैं। कई दुकानों में दरारें दिख रही हैं। कई गाड़ियां मलबे में दबी हुई हैं। हर ओर सैलाब वाली तबाही की तस्वीरें दिख रही हैं। इस समय हम सहस्त्रधारा के उस क्षेत्र में मौजूद हैं जहां पर रात को जब आपदा आई और तेज बारिश के बाद जो फ्लैश फ्लड आया, उसमें ये जो होटल हैं उनकी बिल्डिंग सबसे पहले जल में आई और जो नदी बह रही थी इसके पीछे जो सहस्त्रधारा नदी लगातार बह रही है उसने इस पे पूरे क्षेत्र में तबाही मचाई है। देख सकते हैं कि बिल्डिंग को कितना नुकसान पहुंचा है और इस बिल्डिंग में बड़ी बड़ी दरारें भी आ गई हैं। अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊं तो ये देखिए किस तरह से बड़ी बड़ी दरारें यहाँ देखी जा सकती हैं और लगातार ये बिल्डिंग भी जो है नाजुक बनी हुई है। इसके साथ ही ये देव हिल्स होटल है जो पूरा का पूरा ढह गया और इसका जो ऊपरी क्षेत्र था वो पीछे की तरफ गिर गया है। और ये पूरी जो बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर नदी किनारे जो पूरा क्षेत्र बसा हुआ है इसकी जो नदी बह रही थी लगातार और फ्लैश फ्लड पूरे क्षेत्र में जैसे देखा जा सकता है अलग अलग क्षेत्रों से इकट्ठा होकर पानी यहाँ पर नदी की तरह बह रहा है। और इसके बाद ये पूरा क्षेत्र जो है एक तबाही का मंजर दिखा रहा है यहाँ पर। अब देहरादून में सैलाब के सितम की एक और तस्वीर देखिए, जहां एक युवक टोंस नदी के तेज बहाव में फंस गया और जिंदगी बचाने के लिए बिजली के खंभे पर चढ़ गया। किसी तरह एनडीआरएफ और पुलिस की मदद से युवक की जान बचाई गई। प्रेमनगर में तो ये पुल ही बह गया। देहरादून में बादल फटने की घटना के बाद शहर के सभी नदी नाले उफान पर। इसी बीच एक बड़ी घटना हुई है। आप तस्वीरों में देखेंगे इस तरफ जो ये पुल है प्रेमनगर पे नंदा की चौकी, पूरा एक हिस्सा धराशायी हो चुका है। हालांकि प्रशासन ने रोड डाइवर्ट किया है। इस रास्ते पर यातायात पूरी तरह से ठप है ताकि कोई घटना ना घट सके। उधर देहरादून में डीआईटी कॉलेज के पास बने आवास की दीवार गिरने से एक छात्र की मौत हो गई। देहरादून पर आए कुदरत के कहर के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन लोगों तक राहत पहुंचाने में लगे हुए हैं। इस बीच खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा किया। सभी समन्वय के साथ
सभी क्षेत्रों में राहत के काम, बचाव के कार्य कर रहे हैं। मैं भी गया था, कुछ स्थानों पर देखा है मैंने भी, और हमारा प्रयास होगा कि जल्दी से जल्दी एक तो जो संपर्क मार्ग कट गए हैं, भू दशाओं की चपेट में आ गए हैं, आपदा की भेंट चढ़ गए हैं, उनको फिर से चालू किया जाए। बिजली की लाइनें भी ध्वस्त हो गई हैं, पुल भी जो ध्वस्त हुए हैं, नेशनल हाईवे भी इस कारण से प्रभावित हुआ है। हम प्रयास कर रहे हैं जल्दी से जल्दी स्थिति। बीजेपी सांसद भी कह रही हैं कि बाढ़ प्रभावित लोगों की हर संभव मदद की जा रही है। लोग आ गए हैं, सभी लोग पहुंच चुके हैं। उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है और यहाँ बारिश आफत बनकर बरस रही है। रवि चतुर्वेदी और टीना साहू के साथ अंकित शर्मा, देहरादून, आज तक। तो अकेले देहरादून ही नहीं, उत्तराखंड के कई शहरों में बेहिसाब बरसात ने लोगों की मुसीबतों को बढ़ा दिया है। ऋषिकेश, पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग जैसे शहरों में बारिश के साथ साथ भूस्खलन लोगों के लिए मुसीबत लेकर आ रही है। उनके दिलों में दहशत है। मॉनसून जाते जाते भी पहाड़ों पर आफत बरसा रहा है। आखिर कब थमेगा कुदरत का ये क्रोध? आखिर कब थमेगी तबाही की ये तस्वीरें? सितंबर आधा बीत चुका है, लेकिन खौफ के काले बादल उत्तराखंड के आसमान पर लगातार मंडरा रहे हैं और रह रहकर तबाही बरसा रहे हैं। कई हिस्सों में रात भर हुई बारिश से काफी तबाही हुई है। सड़कों, मकानों और दुकानों को नुकसान पहुंचा है। कई जगहों पर पुल बह गए हैं। कई जगहों पर लैंडस्लाइड ने लोगों का रास्ता रोक दिया है। कुदरत के इस कहर के बीच लोगों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड के ऋषिकेश से आई इन तस्वीरों को देखिए। तेज बारिश के बाद चंद्रभागा नदी उफनाई तो कुछ गाड़ियां लहरों के बीच फंस गईं। लहरों के तेज बहाव के बीच लोगों की सांसें अटक गई। लोगों के फंसे होने की सूचना के बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और नदी के बीच फंसे लोगों का रेस्क्यू किया। आप देख सकते हैं, ये है बरसाती चंद्रभागा नदी, जिसका जलस्तर काफी बढ़ गया है और देर रात जो बारिश हुई उससे जलस्तर बढ़ने के कारण इसमें कई वाहन यहाँ पे फंस गए, क्योंकि भारी वाहन इसी नदी में पार्क होते हैं साइड में। लेकिन जब जलस्तर बढ़ा रात के समय तो वाहन स्वामियों को वाहन निकालने का यहाँ पर मौका नहीं मिला और ये कई वाहन यहाँ फंस गए। तो एसडीआरएफ की टीम ने जो संभव हो सका उतने वाहनों को यहाँ से निकाला, लेकिन ये वाहन जो साइड में कर दिए गए हैं इनको पानी कम होने के बाद ही निकाला जाएगा। आप देख सकते हैं ये जो पानी है ये इस पुल के ऊपर से होकर गुजर रहा था। करीब 1:30 बजे रात को जब पानी इसके पुल से तो आवाजाही रोक दी गई, पुलिस यहाँ पर तैनात कर दी गई। एसडीआरएफ और जल पुलिस लगातार यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और गंगा के किनारे सर्चिंग भी कर रहे हैं। लोगों को आगाह किया जा रहा है कि पानी से दूर रहें। उत्तराखंड के चमोली से भी बारिश से तबाही की तस्वीरें आई हैं। कर्णप्रयाग नैनीताल राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी भूस्खलन के चलते एक कार यहां मलबे में दब गई। उत्तराखंड के तमाम इलाकों से ऐसी ही आफत की तस्वीरें सामने आ रही हैं। अब देखिए पिथौरागढ़ की ये तस्वीरें। पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा ढह रहा है। इस भीषण भूस्खलन के चलते सड़क पूरी तरह से ध्वस्त हो गई और मुआनी रोड यातायात ठप हो गया। वहीं जिस शख्स ने वीडियो बनाया उसके खौफ का अंदाजा वीडियो से लगाया जा सकता है। ओह माय गॉड, वहाँ देखो, जूम करो कितना जूम करूं? अब रुद्रप्रयाग का हाल देखिए। लैंडस्लाइड के बाद सड़कों पर बड़ी बड़ी चट्टानें पड़ी हैं, जो भारी बारिश के बाद आई आफत की गवाही दे रही हैं। उत्तराखंड में एक बार फिर भारी बारिश का दौर जारी है। प्रदेश के कई इलाकों में तेज बारिश आफत बनकर बरस रही है और इस बीच लोगों की जिंदगी मुसीबत में घिरी हुई है। आज तक ब्यूरो। अकेले उत्तराखंड ही नहीं, हिमाचल प्रदेश पर भी मौसम की बात पड़ी है। हिमाचल के कई शहरों में जोरदार बरसात हो रही है। आने वाले दिनों में भी बरसात की आशंका है। बारिश के साथ साथ चटकती चट्टानें और दरकते पहाड़ लोगों को खौफजदा कर रहे हैं। लोग इस तबाही रिटर्न से डरे हुए हैं।
मंडी में तबाही खत्म होने का नाम नहीं ले रही। सड़कें तबाह हैं, मकान, दुकान और आम जिंदगी का सामान सब कुछ मौसम की मार के आगे ढेर हो चुका है। बीती रात मंडी में भारी बारिश से सोनखड्ड ने अचानक रौद्र रूप धारण कर लिया। लोगों के घरों और दुकानों में पानी घुस गया। मंडी के धर्मपुर में भी भारी बारिश से बस स्टैंड जलमग्न हो गया। कई गाड़ियां चपेट में आ गईं। पानी इतना भरा कि बस स्टैंड की एक मंजिल तक पहुंच गया था। देखिए कैसे बड़ी बड़ी बस बेबस सी नजर आ रही हैं। यहाँ एक हॉस्टल भी है जिसमें 150 बच्चे थे। उन्होंने भी दूसरी और तीसरी मंजिल पर जाकर अपनी जान बचाई। राहत की बात यह है कि अब तक किसी प्रकार के जानी नुकसान की सूचना नहीं है। चंबा का हाल भी देख लीजिए, बड़े बड़े पत्थर सड़कों पर आ गए हैं। भारी बारिश से आए फ्लैश फ्लड आने से चंबा तिस्सा सड़क मार्ग बंद हो गया। लगातार हो रही बारिश की वजह से चंबा पठानकोट नेशनल हाईवे के ज्यादातर हिस्से धंस चुके हैं, जिस पर वाहन चलाना खतरे से खाली नहीं है। शिमला में भी लैंडस्लाइड अपने साथ भारी तबाही लेकर आई। शहर के अलग अलग हिस्सों में गाड़ियां मलबे के नीचे आ गईं। करीब 20 से ज्यादा गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। कई जगहों पर बड़े बड़े पेड़ गिर गए। लैंडस्लाइड से यातायात पर भी बुरा असर पड़ा है। पूरे मॉनसून सीजन के दौरान हिमाचल में सामान्य से 43% अधिक बारिश दर्ज की गई है। वहीं इस बार आसमानी आफत से 5000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। 19 सितंबर से मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रदेश में मौसम साफ रहने की संभावना जताई है, लेकिन अगले 2 दिनों तक बारिश जारी रहने का अलर्ट है। आज तक ब्यूरो। तो ये तबाही है जो एक बार फिर से बरसी है।